आपका मन निर्मल है तो सहज में साहब मिलेंगे, और अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो जिसका मन है मैलों से भरा, जिसका मन है मैलों से भरा वो हरि गुण कैसे गाएगा, और जो अंधा चारों नैनों से वो दर्शन कैसे पाएगा, वो दर्शन नहीं पा सकता है। जो चारों नेत्रों से अंधा है उसे कैसे दर्शन हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, आपको निर्मल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। जितना सहज हो सकते हो, साधारण हो सकते हो उसमें, और मन निर्मल। और साखी साहब कबीर बहुत सारी साखियां बड़े शब्दों में समझाया। साहब एक जगह कहते हैं, साईं से साचे रहो, कम से कम अपने साहित्य तो साचे रहो, अपने सदगुरु से तो सच्चे रहो, अपने गुरुजी से तो नाम लेके सच्चे रह जाओ। साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए। उस मालिक को, उस परमात्मा को, उस सत्पुरुष को केवल सत्य प्यारा है और कुछ नहीं। साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस रख और भावे मूड़ मुड़ाए। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, चाहे मूड़ मुड़ा के रखो और चाहे बाल घुटा के रखो, उस सत्पुरुष को इससे कोई लेना देना नहीं, वेश से उसे कोई लेना देना नहीं। वेश आपने बना लिया लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए, उससे कम से कम प्रेम, निर्मल पावन पवित्र हो जाओ, तब तो बात बनेगी। तो साईं से साचे रहो, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस रख, भावे अंतःकरण। जिसका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र है, वो तो पा सकता है। तो आगे साहब बता रहे हैं नाम की महिमा। नामों में अगर नाम है तो सत्य नाम है। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए, करोड़ों नाम इस संसार में उससे मुक्ति नहीं होती। कि क्यों नहीं होती? आखिरकार नाम तो नाम, लेकिन कोटि नाम संसार में उससे मुक्ति नहीं होती। उसका मतलब केवल यही है कि जो नाम बंधन में है, नाम विवश है, रूप सदा ही, नाम सदा रूप से बंधा है। कोई भी आप नाम लीजिए वो रूप से बंधा होगा। जो नाम आपको पसंद आए आप लीजिए, संसार का कोई भी नाम लोगे वो रूप से बंधा होगा, रंग से बंधा होगा। अब बंधा व्यक्ति बंधे को छोड़ नहीं सकता। बंधे को बंधा मिले कैसे वो निर्बंध, कर सेवा निर्बंध की तो पल में करे निर्दोष। बंधा व्यक्ति बंधे को खोल नहीं सकता। आप कोई भी नाम लीजिए वो बंधा होगा, जाति में बंधा होगा, रूप में बंधा होगा, रंग में बंधा होगा, देश की सीमा में बंधा होगा। आप कोई भी नाम लीजिए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो तुम्हें नाम दे रहे हैं वो किसी सीमा में नहीं बनता, इसलिए वो नाम साहब तुम्हें दे रहे हैं। कौन सा नाम है? सत्य नाम। तुम मुझे बताओ, सत्य नाम हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, गोरा है कि काला, छोटा मोटा दुबला पतला, कहीं बंधा है? देश की सीमा में, हमारे देश में रहता है, अमेरिका रूस में नहीं रहता क्या? वही है। सत्य के शब्द से धरनी और आकाश है, सत्य के शब्द से पवन और पानी, सत्य के शब्द से चांद और सूर्य है, सत्य के शब्द से वेद और वाणी, सत्य के शब्द से गुरु और शिष्य है, सत्य के शब्द से पुरुष और नारी। वो सत्य शब्द है, और वो सत्य शब्द और कहीं मिलने वाला नहीं। वो केवल मिलता है सार शब्द सदगुरु से पावे, और बिन सदगुरु भव भटका खावे। सार शब्द अगर लेना है तो आपको सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और सदगुरु की पहचान होना चाहिए। सदगुरु इस संसार में बहुत घूम रहे हैं आज। देखा देखो आए सदगुरु, देखा देख लो सब सदगुरु, लेकिन हमारे साहब कबीर कहते हैं साचा एक जगत में सदगुरु, एक ही सदगुरु है, दूसरा है ही नहीं, ना है ना होगा। ये बनावटी है, ये नष्ट होने वाले हैं। साचा एक जगत में सदगुरु भव तारण करिहारा,
और सब जगत के गुरुआ मरमर ने अवतारा। और चीनो रे नरलोई जासे मिटी तेरी जन्म देवनी आवा गवन न कोई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई। अपने जीवन में नाम को ध्यान रखिए। आप लोग, कुछ लोग अन्यथा ले रहे हो, लेते रहते हैं, मैं उसका परवाह नहीं करता, क्योंकि हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है क्या नहीं, लेकिन कहना पड़ता है। भक्ति ऐसा ना सोचो कि खराब होती है, भक्ति नष्ट हो जाएगी, नहीं। हमने अपने समय में कई लोगों को मरते देखा, और जिनके जीवन में भक्ति देखी उनको मैंने देखा। और जिन लोगों के जीवन में भेष रहा है साधु का भेष, लेकिन अंदर में कपट है, उन्हें भी मरते देखा है। बात समझ लो, हमने उन्हें भी देखा है जिनके जीवन में कपट है, और उन्हें भी देखा है जिनके जीवन में अनुराग है, प्रेम है, जिन्होंने और कुछ नहीं जाना। मरने में भी, मरने से मुक्ति नहीं होती, लेकिन मुक्ति एक दिखाई तो पड़ता है। हमारे यहां एक हंसदास बैरागी साहब अभी इसी वर्ष चलाना कर गए। उनके जीवन में इतना सुंदर भाव, इतना सुंदर भाव। एक ही लड़का है उनका, है भक्त, लेकिन उन्होंने कभी आस नहीं की कि कोई मेरी सेवा करेगा। भक्ति, भजन, ध्यान, पूजन में ही उनका, और मेरे से उनके प्रति जरा भी छल नहीं। जो भी हुआ उन्हें साफ बताना, ये मेरे घर गलती हो रही है, या ये मेरे से गलती हो रही, या अच्छाई हो रही, सब कुछ। और लोग सोचते थे कि ये मरी है तो इनकी कोई सेवा न करी, क्योंकि एक लौता बेटा है, और वो भी कभी पटती नहीं उनसे, कभी नहीं पटी, बाप बेटा। लोग सोचते थे ऐसा होगा, इधर मरेंगे उधर मरेंगे। लेकिन मालूम है उनकी मृत्यु कैसे हुई? बढ़िया सवेरे अपने घर से निकले, हाथ में कमंडल, और आश्रम में जा रहे हैं, क्योंकि नहाते धोते थे आश्रम में, गोपालपुर में। और वे आश्रम में गए और गिर गए तुरंत। किसी से एक लोटा जल नहीं मांगा, किसी से पानी नहीं मांगा, किसी से सेवा नहीं मांगा। ये देखिए, ये भक्ति का भाव। और दूसर आप लोग कन का कुछ याद हुई यहीं पर। एक महाराज जी आए थे, और उनसे मेरा कोई विरोध नहीं, किसी संत से मेरा कोई विरोध नहीं है। विरोध केवल उतने हैं कि आप संत होकर के, और आपके अंदर संत के गुण नहीं आए। और संत के गुण नहीं आए तो कोई बात नहीं, छल और कपट मालिक से करते हो, साहब से करते हो, पंत से करते हो, उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे इसमें जानकार बैठे हैं, वो थे जीवन दास। कोई विवाद नहीं हमारा उनका, कोई विवाद नहीं था हमारा उनका, कोई विवाद नहीं। केवल इतना विवाद की जड़ बता दो। उनके बगल में एक दिवली दतारी गांव, 1.5-2 किलोमीटर दतारी गांव है, और वहां जाने के लिए कहा गया था कि आप वहां चले जाना, बस ये बात कह देना जा, बस इतनी बात। और वो उन्होंने क्या किया, वहां गए नहीं, और ऊपर से आकर के बता दिया कि हम गए, हमें को मिलो नहीं, बस इतने विवाद है और कुछ नहीं। आप गए नहीं और झूठा यहां कह दिया कि हम गए लेकिन वहां कोई मिला नहीं, बस इतना विवाद है। तो हमने कहा, जब उन्होंने बताया कि यहां कोई आया नहीं, शायद यहां कोई आया नहीं, तो हमने कहा तुम इतना नहीं कर सकते हो, मतलब आश्रम के प्रति, संतों के प्रति, पंथ के प्रति इतना नहीं कर सकते हो, इस गांव से उस गांव जा सको। बस इतना विवाद था, और उनके अंदर तो पहले ही कुछ भरा होगा। और क्या स्थिति हुई है, कम से कम 1.5-2 साल चारपाई पर पड़े रहे। अभी उनका इसी वर्ष उनका भी लोक गमन हुआ। इसलिए गुरु करना सहज होता है, लेकिन निभाना थोड़ा कठिन होता है।
हम नहीं कहते कि तुम 1 कुंटल मूड़े पे धर के चलो, 5 किलो धरे पाओ तो वो आए धर के चलो, लेकिन चलो बराबर। 5 किलो धरे की सामर्थ है और फिर तुमते कही जाए 1 किलो लेके चले का, और फिर तुम कह दो हमते साबियो ना होई, तो गड़बड़ हुई ना। 5 किलो धर सकत और फिर तुमसे 1 किलो 2 किलो कहा जाए रख लो सिर पे, और तुम कहा तो हमते ना होई, तब का होई? किससे किससे गलती कर रहे हो? अरे हमसे नहीं कर रहे हो, वो देखने वाला है कि तेरे अंदर 5 किलो के रखने की सामर्थ्य है, तो 2 किलो नहीं रख रहा। दंड कौन देता है? हम देते हैं क्या? हम नहीं देते, देने वाला देता है। हमारे सामने देखिए बाबूलाल साहब बैठे हैं, आप लोग जानते हो इनको? जानते हो? केवल नाम से जानते हो, बिमल दास बाबूलाल साहब, और इतना जाना तो कि हारमोनिया बजा लेते हैं, इतना जाना तो कि बढ़िया गा लेते हैं, अब तो गायु नहीं रहे हैं, इतना जाना तो, लेकिन इनको जान लो 15 बीघा खेत है इनके पास, और बड़ा वाला लड़का सर्विस में है, बड़ी बहू भी सर्विस में है, घर में 2-2 3-3 गाड़ी है, दुकान है, लेकिन आश्रम छोड़ के नहीं जाते हैं। अभी हम लोग चले गए थे बाहर, साहब ने आदेश दिया था, चाहते तो चले जाते घर, लेकिन नहीं, आश्रम में रहे, कोई जरूरी नहीं है, जितना कर सकते हो करो। भक्ति करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। मैंने पहले बता दिया कि खेतवा अगर 50 बीघा पट्टा लिखा ली ना हो और हर बैल लेके न जाइए, तो अच्छा बताओ वहां पैदा हुई कुछ का? कुछ नहीं पैदा। पैदा करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। नाम का सुमिरन करो, भजन करो, आप उतना भी तो नहीं करते हो। आपके जीवन में नाम दिया गया है तो इसलिए दिया गया कि नाम का सुमिरन करो, और सुमिरन का मतलब बड़ी जोर जोर से नहीं कि सतनाम 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 नहीं करना है। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, और हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। सुमिरन की सुध वो होती है। एक क्या फिल्म में गाना गाया गया था, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जिया जाए अब तेरी कसम। अगर लगन लग गई है तो लग गई है। लागी लागी सब कहें लागी बुरी बलाए, लागी लागी सब कहें लागी बुरी बलाए, और लागी सोई सराइए जो आर पार, हाँ लागी वही है जो आर पार हो जाए। जैसी लागी ओर से तैसी छोड़े जाए, ये साहिब कबीर की वाणी है। जितना प्रेम आज है तुम्हारे अंदर उतने चलो जाए। कायदा तो ये कहता है कि बढ़ना चाहिए। जैसी लागी ओर से संतो दिन दिन दूनी प्रीत, बढ़ना चाहिए दिन दिन दूना। जैसी लागी ओर से संतो दिन दिन दूनी प्रीत, और नाम कबीर ना छाड़िए हार होए चाहे जीत। अरे संसार की हार जीत से क्या लेना देना? संसार में माया का हार जीत नहीं होता है। हमारी लगन नहीं छूटना चाहिए। तो वो लगन जैसी आज लगी है, जैसी लागी ओर से संतो दिन दिन दूनी प्रीत, दोबारा और प्रीत बढ़ती जाए। जैसी लागी ओर से संतो दिन दिन दूनी प्रीत, और नाम कबीर ना छाड़िए हार हो चाहे जीत। दूसरी तरफ साहब कहते हैं अगर नहीं दूनी हो रही है तो जैसी लागी ओर से तैसी छोड़े जाए। जैसी आज लगन है इतनी आखिरी तक चली जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसी लागी ओर से तैसी छोड़े जाए, और कहे कबीर तादास की ज्यों के त्यों ठहराए। कम से कम ज्यों के त्यों तो हो जाओगे। लेकिन यहां होता यह है दुनिया में कि जब नाम दीक्षा लेना होता है तब बहुत अनुराग होता है, और ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े बड़े, और इसके बाद धीरे 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 और ऐसा हो जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि लोग भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो उनका क्या होगा? काल तो तैयार बैठा है ना कि तुम भूलो। काल तुरंत कब्जा करता है। काल का केवल यही काम है कि तुम थोड़ा सा डिगो, हम तुरंत आपके ऊपर अधिकार जमा लें। इसलिए अपने जीवन में भक्ति मत भूलना, अनुराग मत भूलना, प्रेम मत भूलना। आप मेरे पास आ पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, जबरदस्ती नहीं करता।
आपका स्वास्थ्य साथ दे तो आप आश्रम में आइए। स्वास्थ्य नहीं सांस दे रहा है, कोई जरूरी नहीं। शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, अब क्या बताएं साहब, शरीर ही काम नहीं कर रहा जो मैं आपके पास हूं, मत आओ। लेकिन शरीर नहीं साथ दे रहा है वो तो चलेगा, लेकिन मन नहीं साथ दे रहा है ये नहीं चलेगा। आपकी अंतरात्मा साथ नहीं दे रही ये नहीं चलेगा। अब हमारा मन नहीं करत है तो मन नहीं करिए तब तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए जो आपके नियम संयम हैं, जो आपको सिद्धांत हैं कबीरपंथ के, जो भाषा है, जो शैली है, जो कर्म है, इन्हें तो करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो नाम का सुमिरन करें, नाम का सुमिरन करें हर पल हर क्षण, और अपने जीवन में एक आस रखें कि मेरा ऐसा हो, ऐसा हो। दूसरा, भक्ति के नाम पर संध्या पाठ, गुरु महिमा पाठ करें, आरती अवश्य करें, अपने घरों में आरती करें, और थोड़ी बहुत देर बैठ के ध्यान भी तो कर सकते हैं, सुमिरन भी कर सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और अगर करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल कोई रोक नहीं सकता है, मिलेगा।